देखिए, 2 स्लैब करने के पीछे मकसद था कि पहले जो 4 स्लैब हुआ करता था, 5, 12, 18, 28, उसमें कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट होते थे और कहीं न कहीं बाज़ार में उहापोह की स्थिति रहती थी। उसको भी दूर करने के लिए और कहीं न कहीं जीएसटी को और आसान करने का भी काम, जो रजिस्ट्रेशन का विषय होता था, वो 3 दिन में ऑनलाइन पोर्टल पे जा कर के वो 3 कार्य दिवस के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया गया है। जो रिटर्न होता था, रिटर्न कर किया जाता था, वो भी 7 दिन के भीतर कहीं न कहीं उनको रिटर्न वापस मिलेगा। इससे आम जन को तो राहत होगा, लेकिन हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, एमएसएमई के जो व्यापारी हैं, उनको भी भारी लाभ होने वाला है। लेकिन हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री अब लेके आ कल से ही एक वो हो रहा है कि हाँ लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, अगर जयराम रमेश की बात करें, वो कह रहे हैं कि जीएसटी 2 की वकालत कर रही है, कांग्रेस लंबे समय से कर रही है, वो खुद भी अपना क्रेडिट भी ले रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के पहले से जीएसटी की लागू करने का प्रक्रिया चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सभी स्टेटों का भारत सरकार की जो उस समय सरकार थी उस पर विश्वास ना होने के नाते बात बन नहीं पा रही थी। मोदी जी के आने के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश के जो हमारे स्टेट हैं उनका विश्वास भी हमने जीता और जीएसटी लागू भी किया और 8 साल तक बहुत सकुशलतापूर्वक चलाने का भी काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब चूंकि न्यू जनरेशन रिफॉर्म होना है, उसको लेकर के जीएसटी हम लोग करीब साल भर से एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके एक्सरसाइज के तहत ये निकल के आया कि इसको और आसान और लोगों को, आम जन को सुविधा देने का काम किया जाए। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एमएसएमई तमाम जो है, इन सब में ये फायदा मिलेगा। इसको आप लोग पूरी तरीके से जैसे अवेयरनेस के लिए जनता को कुछ आप लोग बताएंगे कि कैसे कब से हो रहा है, या फिर उनको कुछ पता चलेगा, खासकर अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या इन सब की बात करें? देखिए, अवेयरनेस का जहाँ तक सवाल है, सबसे अच्छे माध्यम आप लोग हैं और उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं इस पर पूरा प्रयास करेगी कि जो भी जीएसटी में हमने राहत दिया है वो आम जन को पास आउट हो, उसके लिए भी सरकार चिंता कर रही है। एक सवाल ये है, क्योंकि जीएसटी हो चुका है और उस रिफॉर्म हो चुका है और जिस तरीके से जयराम रमेश ने सवाल उठाए कांग्रेस ने, वो ये भी कह रहे कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही इसका अनाउंस एक बार कर दिया था कि एक बड़ा जो है रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो क्या जीएसटी परिषद अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई थी? ये एक सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस पे कहीं ना कहीं रेट रेशनलाइजेशन का कमेटी करीब 2 साल से इस पे काम कर रही थी। तमाम स्टेट्स इस पे सहमत भी थे कि रेट में परिवर्तन किया जाए और सालों से इस पे काम चल रहा था और भारत सरकार ने एक अपना प्रस्ताव दिया जो कि कल जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उसे पारित किया। एक अलग इससे सवाल है, जिस तरीके से अपशब्द का प्रयोग किया गया, बहुत आहत हुए, भावुक हुए वो। आज बिहार बंद का आह्वान भी किया है बीजेपी ने। आप किसको देखते हैं? राजनीति का स्तर किस ओर जा रहा है? देखिए, राजनीति का स्तर बहुत ही निचले स्तर पर चला गया है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के माता जी को अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, प्रधानमंत्री जी तो आहत हुए, लेकिन पूरी महिला समाज, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी बेटियां कहीं ना कहीं इससे आहत हुई हैं और निश्चित तौर से बिहार के चुनाव में जनता इसका सबक सिखाएगी।